हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के यूनिवर्स चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया था 4 जनवरी को, उसका हम लोग पूरा कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं। इसमें कुछ डिलीटेड किया गया है क्वेश्चंस भी, और ऑब्जेक्शन के लिए भी आप डाल सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम 4 जनवरी को हुआ था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इसके पहले जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका भी आंसर की के साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बिना समय गवाए हुए चलिए देख लेते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर भी हैं। तो चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो सही जवाब है ए मधुबनी। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो सी सही जवाब है 1855-56 में। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं क्या? बी सही जवाब है ग्रे हाइड्रोजन। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है? तो सी सही जवाब है नकद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट देख रहे 5वें नंबर में, इसको डिलीटेड किया गया है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें आप ऑप्शन जब देखेंगे तो बिहार ऑप्शन तब सही होता जब 2000 ईसा पूर्व के पहले के क्वेश्चन के बारे में यहाँ मेंशन किया हो रहा था, क्योंकि अब तो ये झारखंड से पास होता है, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है यहाँ से जो है कर्क रेखा पास नहीं होता है। तो सही जवाब 2000 के पहले तक में बिहार होगा और अभी झारखंड हो सकता है। ऐसे कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। उसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि कौन कौन राज्यों से गुजरती है। निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधित संभव होगा? तो नीचे दिया गया है आपका, और सही जवाब होगा डी अर्थात 1, 2, 3। तो इसमें क्या? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। तो ये डी सही जवाब होगा 1, 2, 3। ये एक्चुअली 4 जनवरी का जो आयोजित किया है इसका जो है सेट नंबर जे है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप मिला सकते हैं। 3 धातुओं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी क्या? तो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, ऑप्शन बी सही जवाब है। 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होगी? तो सही जवाब हो जाएगा डी 2:10 10/10 पूर्णांक कर सकते हैं 10/11 मिनट। जिलीलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा जिलीलाह शब्द। 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक होता है, तो कौन सा कारक होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो खट्टा में साइट्रिक एसिड जरूर पाया जाता है लेकिन वो खट्टे का कारक नहीं होता है। 13 नंबर में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, चीन सही जवाब होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, ये सही जवाब, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान करने का अधिकार। 15 नंबर में देख लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो पैकारेमा।
2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? तो बी सही जवाब है MS स्वामीनाथन। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन काम करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधान सभाएँ, लेकिन जो है महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। बी सही जवाब है राज्य विधानसभाएँ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 19 नंबर में कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो सही जवाब होगा ए दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। 20 में इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? सी सही जवाब है रंग अंधता से। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में। सी सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो डी सही जवाब है अनुच्छेद 352। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो सी सही जवाब है उत्तर प्रदेश। GST परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो डी सही जवाब है केंद्रीय वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? तो कर। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए सही जवाब है शम्स सिराज अफीफ। आप आंसर की ज़रूर मिला लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके अकॉर्डिंगली आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग आशा देखेंगे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हो जाता है तो फिर तैयारी करेंगे तो फिर आप काफ़ी लेट हो जाएंगे। 27 नंबर में 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो स्विट्जरलैंड ने। डी सही जवाब है। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद। एक संधारित्र प्रतिघात होता है। सी सही जवाब आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की थी? तो डी सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधान मंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? तो डी सही जवाब है उत्तरी कोयल स्वर्ण रेखा नदी। एक्चुअली आप लोगों ने बिहार स्पेशल अगर मेरा जो वीडियो अपलोडेड है वो अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चंस वहीं से आ गया होगा। 34 नंबर में देखते हैं 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र में। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ढकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी उसी जगह पर रहेगी। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसाय को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों है? तो पुरुषों जो हो गया त्रिभुज में और उसमें आपका करोड़पति और व्यवसायी। तो करोड़पति वृत्त को दिखाता है तो ये वृत्त भी आएगा और ये आएगा। उसके बाद क्या है करोड़पति हो गया। अब व्यवसायी क्या चीज़ को दे? आयात को। तो ये हो गया आपका आयात। तो जिसमें तीनों कॉमन आ रहा हो तो कॉमन आपका 10 आ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 10। तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ए सही जवाब है मुजफ्फरपुर। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं? तो KR नारायणन। साइक्लोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है स्ट्रोमा। सी सही जवाब है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में
हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। 41 नंबर में है मिलान चिन्ह करना है, तो देख लेते हैं। तो कुंवर सिंह कहाँ से, तो जगदीशपुर। ए हो गया तीसरा, तो आप डायरेक्टली छाट सकते हैं, हालांकि इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है तो आपको चेक भी करना पड़ेगा। तो कुंवर सिंह हो गया। उसके बाद फिर हजरत महल कहाँ से, लखनऊ से। खान बहादुर खां कहाँ से हैं, बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो आपका सी सही जवाब है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना, ये सही जवाब है। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है, तो 141 डिग्री पश्चिम। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है, तो 91वां 91th संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था। कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया मुख्यमंत्री सहित, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। 10%, 15%, 20% या 25%। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता क्या होती है, तो तनुकरण पर घटती है। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो डी ऑप्शन सही है। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात साल में जितने बच्चे जन्म होंगे उससे डिवाइड होगा 1000 में, और उसमें से कितने शिशु मर गए हैं। सपोज 1000 शिशु जन्म लिए और एक वर्ष के अंदर अंदर कितने शिशु मरे हैं, तो वो हो जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर। कितना है इंडिया का शिशु मृत्यु दर कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखें। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप इसको काउंट करके आप इसमें बता सकते हैं कितने हैं। ए सही जवाब है 12। इसमें हम वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहे हैं। भारत के किस राज्य में त्रिकूट मंदिर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। सी सही जवाब है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो G7 के सदस्य कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। इसमें हालांकि रूस नहीं है। 2 तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए सी से जवाब है मिश्रण की तापीय धारिता 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया, जो कि इराक की सभ्यता थी। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहले बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया है, तो बी डी सावरकर द्वारा। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, तो सी से जवाब है कोसी नदी। अब देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर। ये सब इजी कैटेगरी में आता है, बहुत ही इजी कैटेगरी में। खास करके अगर आप मेरा जो बिहार स्पेशल जो अपलोडेड है वो अगर देख के गए होंगे तो आपको तो आसानी से ये सब क्वेश्चंस बन रहे होंगे। निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो स्विट्जरलैंड। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो डी सही जवाब है 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त सम्राट बना था तो किसको पराजित करके। 60 नंबर में हो गया, यकृत में भंडारित होते हैं कौन से विटामिन, ए बी सी एवं डी। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो डी सही जवाब है केरल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में केरल टॉप किया था। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं, तो 10वीं अनुसूची में। अब तो टोटल कितनी अनुसूची हैं, तो टोटल 12 अनुसूची हैं। जब संविधान बना था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। तो सबसे पहला अनुसूची जो जोड़ा गया था वो
भूमि सुधार से रिलेटेड था। ओके, और आपका 10वें नंबर पे था दल बदल। 11 नंबर में था जो आपका जो ये पंचायती राज जो व्यवस्था, और उसके 12वीं में था नगरीय पंचायत व्यवस्था। तो इस सब का आपको कार्यकाल भी याद रखना जरूरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो टारस, सी सही जवाब है। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो ए सही जवाब है मेयो। मेयो के नाम से आपको कुछ जरूर याद आ रहा होगा। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 65वें नंबर में 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2008 की बात किया जाए तो 2009 आने में एक दिन का प्लस साइड होता, लेकिन चूँकि 2008 लीप ईयर है, उसी में फरवरी जो है 29 दिन का होता है, तो उसी में आपको एक एक्स्ट्रा दिन आता है, तो उसी में आपको एक दिन ना ऐड होकर 2 दिन, एक और दिन ऐड होगा। तो मंगलवार है, तो उसके बाद ये हो गया बुधवार, उसके बाद ये गुरुवार, तो सही जवाब होगा गुरुवार। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो डी सही जवाब है, मेघालय को बोला जाता है। 67 नंबर में अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। बी सही जवाब, कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। 68 नंबर में प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले, ए सही जवाब है। 69 में 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो सी सही जवाब है, जापान। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि बी सही जवाब है, गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो ये सही जवाब है, उड़ीसा। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। तिलहन तो नहीं होगा, तिलहन कैसे हो सकता है? ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो 30, बी ऑप्शन सही होगा, 30 मीटर। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो ये भी आप इजी ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे सीरीज का तो कितना का अंतर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 19 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे आपका 18 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप जोड़ते हैं तो 70 लगभग 16 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो ये किस तरह से आपका बढ़ रहा है? यहाँ पे गैप 1 का है, यहाँ पे गैप 2 का है, तो यहाँ पे गैप 3 का होना चाहिए। तो ये 13 माइनस होना चाहिए, और 13 जब माइनस करेंगे 64 से तो 51 सही जवाब होगा, और सी सही जवाब होगा। उसके बाद फिर 4 गैप होगा, तो फिर आपका 9 होगा, और 9 माइनस करेंगे 51 में तो 42 आएगा। तो यही फॉर्मेट चल रहा है, डबल डिफरेंशिएशन से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो बी सही जवाब है, कोझिकोड, केरल। मलेरिया के लिए क्विनोइन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तने की छाल, जिसे आप लोग जानते होंगे नीम की छाल होती है, उसी तरह से छाल जो है पेड़ों के जो पपड़ी को बोलते हैं उसी से क्विनोइन पाया जाता है। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो सेवाएं से। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको कमेंट, चूँकि सूखा आधार यहाँ से भी नहीं होता है, सूखी जड़ से भी नहीं होता है, बीज से भी नहीं होता है, क्या चीज़ से होता है हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हालांकि इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? 1863 में, बी सही जवाब है। भौतिक
रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 82 नंबर में 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आयोग इजीली कट कर देते हैं कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है वही गलत लिखे, लेकिन इस पर लड़कों का बहुत समय बर्बाद होता है। हालांकि इसमें सभी को मार्क्स दे दिया जाएगा। यहाँ पे जनगणना 2023 में कैसी जनगणना? कोई जनगणना ही नहीं हुई थी। होना था 2021 में, वो भी कोविड के कारण टल गया। अब नेक्स्ट जो टारगेट रखा है 2025 में होने की बात है कि हो सकता है कि इसमें हो, लेकिन 2023 में किसी तरह कोई जनगणना नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का ऑप्शन सही नहीं। हालांकि इसमें जो है माइंड यूज करके जो है डी लगाया था, लेकिन यहाँ पे जनगणना वर्षिंग गलत दिया हो, इसलिए क्वेश्चन डिलीटेड है। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है? वाष्प में जलना माने ज़्यादा वाष्पीकरण की गुरुत्वाकर्षण के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो ये सही जवाब होगा नागपुर। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स का सीरीज नहीं देखा जाकर ज़रूर देखें, बहुत अच्छा जो है सीरीज अपलोडेड है इस चैनल में, प्लस बिहार स्पेशल का सीरीज भी अपलोडेड है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। एक पंक्ति में 15 कुर्सियाँ हैं, पी का स्थान, ये आपका मैथ्स का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप खुद से सॉल्व करें इसका जवाब, क्योंकि मैं डिटेल में सॉल्व करने जाऊँगा तो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो सी सही जवाब होगा 3। हालांकि ये सब क्वेश्चंस को मैं अलग से लेकर के वीडियो लेकर के आऊँगा और वहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। यदि सी बी का भाई है, यदि सी जो है क्या है, बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, तो बी भी आपका मेल है, ए का क्या है, ए का ही पुत्र है, और डी सी का पिता है। डी क्या है यहाँ पे, तो ऊपर में डी भी आएगा। डी जो है डी जो है तो डी हो गया आपका मेल और ए जो है हो गया फीमेल और ए महिला है। तो क्वेश्चंस क्या है, महिला बिल्कुल निकल रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस क्या है वो देखना है हमको। तो ए क्या है, तो ए क्या है, ये अभी हम लोग देखें, ये क्या हो जाएगा, ए डी की पत्नी है, तो सही जवाब है। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुपत्ति क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति में डी सही जवाब है। तो आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर जो है डी होगा। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन से डिलीटेड है, क्योंकि अगर बात किया जाए जो है उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो उसके पहले तक तो जो है जलधारा तो थी, लेकिन अब सारा सारा जो है जलप्रपात वो है उत्तराखंड में चला गया, तो यहाँ पे कोई भी जलप्रपात नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीटेड है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1920 में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम पद का। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो मधुबनी में। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं, तो केवलार का। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने, तो सही युग्म हो जाएगा डी, पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय उद्योग पे थी, फिर तृतीय कृषि पे थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, तो ये आपका तीनों जो है कार्य जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो पूरे में से सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, तो सेल्विन घाटी। तो आपको बताना है कि सेल्विन घाटी कहाँ से संबंधित है, सही जवाब तो डी होगा। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, तो ए सही जवाब है ब्राह्मी लिपि।
जिसको कि ब्राह्मी लिपि किसको बोलते हैं, बाएं से दाएं जो लिखा जाता है, जैसे हम लोगों का जो हिंदी जो होता है बाएं से दाएं, उसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। कोई किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखें। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो जियोर्जियो मेलोनी, डी सही जवाब है। मैकाले के भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था, तो 2 फरवरी 1835 को। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है, तो टेस्ला है। चुंबकीय बल के मापन इकाई टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, 2 यूनिट होगा उसका। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो सोसर, फुटबॉल। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, तो निर्धारित की गई है, सही जवाब है ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट देख लेते हैं 102 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो साची जो है चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया, तो क्रिकेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये तीनों को सम्मिलित किया गया था, ट्रायथलॉन, मॉडर्न पेंटाथलॉन और तलवारबाजी, तीनों शामिल किया गया था। क्रिकेट को अभी भी शामिल नहीं किया गया, अभी भी। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भांति की भलाई की ओर ले जाएगा, तो ये सही जवाब है द इंडियन मिरर। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलेस मच्छर वाहक हैं किसका, तो सी सही जवाब है एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें, तो गोबी मंगोलिया में है, कालाहारी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। थार भारत में है और सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में है। कालाहारी कहाँ पे है, कालाहारी अमेरिका में तो नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखें। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, भी सही जवाब है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो किसने फेंके थे, तो बटुकेश्वर दत्त और ये दोनों मिलकर फेंके थे, तो डी सही जवाब है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारित होता है किससे, तो इनमें से जो है डी सही जवाब है, उपरोक्त में से कोई नहीं। रक्त समूह जो है इसका जो आविष्कारक कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे, तो चित्तरंजन दास। बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था, प्लस उसके अध्यक्ष कौन थे, इसका भी अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये जो है 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था, ये बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। 112वें नंबर में, एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, तो सही जवाब है उनमें से कोई नहीं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो बी सही जवाब है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। डालमेटियन तट है, तो सी सही जवाब है काट्सजन्य पर्वत पादीय। 16 नंबर में अब देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया,
तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया था। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी थी? तो 7। समाज सुधारकों की सूची 1 में दिया गया है, उनके समाजों की सूची 2 में दिया गया है, तो आप उसके अनुसार मिला सकते हैं। तो ब्रह्म समाज कौन है? तो आपका राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। तो A का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन थे? विधवा पुनर्विवाह, तो तीसरा, दूसरा। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह आप देख पा रहे हैं इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा, दूसरा। उसके बाद चौथा हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और विधवा विवाह समाज हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। तो सही जवाब हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता, तो बी सही जवाब है भूमि सीमा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 121 नंबर में, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 25, 30, 35। 21 में आप सरपंच बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। 25 में आप लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है, राष्ट्रपति बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं 35 की एज में, या उपराष्ट्रपति। तो ये सब जो है आपका 35 में। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, सही जवाब है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? सही जवाब है लीची। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो प्रतिष्ठित हुआ की बात है तो डी सही जवाब है, क्योंकि 1912 में आपका जो है किससे अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था। उस टाइम भी 3 लोग थे शामिल। फिर बिहार 1936 में आपका उड़ीसा अलग हुआ, तो इसमें ना आपको, और फिर 1912 में जो है बंगाल से आपका अलग होकर के ये बना था, तो ना ही 1912 में ऑप्शन दिया गया, ना 1936 दिया गया। फिर झारखंड का जो अलग जो है बिहार से हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। तो ये तीनों ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। ऐसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 112। बहुत इजी क्वेश्चन था। डीबो द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो कृष्णा नदी। सर्किल का संबंध RICELC से है उसी प्रकार, तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। CIR और यहाँ पे देख CIR, तो इस शुरू का 3 पलट दिया गया है, उसके बाद फिर लास्ट का जो है 3 पलट दिया गया है। तो शुरू का 3 अगर हम पलटेंगे तो UQS हो जाएगा, UQS इसमें भी है, ये 2 ऑप्शन छट गया। उसके लास्ट का जब हम तीन अक्षर जो है आपका इन्वर्स करते हैं या रिवर्स करते हैं तो आपका ERA हो जाएगा, तो ये सही जवाब होगा ए। निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी हीरो के उत्पादन में होता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अवयव है? तो कार्बन का। नेक्स्ट देख लेते हैं 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेखकों की सूची 1 को जो है 1857 की पुस्तक की सूची 2 से मिलाएं, तो मिलाने की बात है तो प्रथम स्वतंत्र BD सावरकर द्वारा ही बोला गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद फिर SN सेन 1857 द्वारा लिखा गया, ये जो 1857 SN सेन द्वारा लिखा गया था। उसके बाद फिर एरिक स्टोटस किसान और राज के बारे किसान और राज पुस्तक लिखा गया था एरिक स्टोटस द्वारा। नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह
एस.बी. चौधरी जी के द्वारा लिखा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा सी 1, 4, 2, 3। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में। चावल का उत्पादक कहाँ होता है? किस जिला में? बिहार के किस जिले में? कमेंट बॉक्स में लिखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। हालांकि अगर अब क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी से अब ये इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब नए अध्यक्ष बन गए हैं, उनका नाम अनाउंस हो गया, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अब इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन होने वाले हैं। यूपीआई का विस्तृत रूप? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पीबीआई था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो जयपुर को शहर शामिल नहीं किया गया था। 135 नंबर में देख लेते हैं। एक एम किर्गा भार एवं सी कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से सी वोल्ट के विभवांतर से गति करती है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी? तो इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही रख दिया गया। 136 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? तो डी सही जवाब है, राज्य की सहमति के बिना। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़ा नहीं है? तो ये से डांगे, बाकी ये सब जुड़े हुए थे। प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये सब क्या थे? जुड़े हुए थे, लेकिन ये डांगे जुड़े हुए नहीं थे। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को। 2023 का पूछा गया था, 2024 का नहीं। पश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो सी सही जवाब है, अपर्दन जन्य। राज्य एक बिंदु यक्ष से बाई की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है, वह बाएं मुड़कर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, तो चलिए देख लेते हैं। एक राज्य यक्ष बिंदु मान ली यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करके बाई यहाँ पे है, 80 मीटर हो गया। वह दाएं ओर मुड़ता है, दाएं का मतलब हो गया इधर आपका 50 मीटर। फिर पुनः दाएं मुड़ता है, उसको 70 मीटर चलता है, ठीक है। और उसके बाद अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो यहाँ पे पहुँच गया। और ये आपका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, ये 50 मीटर। तो अब कितना है? वह प्रारंभिक दूर बिंदु से कितनी दूर है? तो 10 मीटर की दूरी पर प्रारंभिक से। सही जवाब हो जाएगा 10 मीटर, डी सही जवाब। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची और उनके नेताओं की सूची दूसरे में मिलान करना है। तो मिलान करना है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी संबंधित थे, माने सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो है इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। उसके बाद फिर एम वीर राघवाचार्य मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे। उसके बाद फिर दादा भाई नवरेजी बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन से संबंधित है। उसके बाद जस्टिस रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। 142 में जब टीके द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। बी सही जवाब है, केवल बी कोशिका द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है, जैसे 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम आयोजित किया था, उसका आंसर की लेकर आऊँगा। और फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है क्या? तो ए सही जवाब केवल 1 और 4। सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली को ही बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। बाकी ये सब थर्मल पावर प्लांट जो हो गया या कोयले से, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा।
भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो मानव, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो कोयला, कोयली, सॉरी ये कोयली है, कोयला नहीं, कोयली है, स्थान का नाम है ये कोयली। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिर दोषियों का। और ये 150वें नंबर में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील बी एंड सी है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी जो है फैट में घुलनशील है, वसा में। बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, तो ना बी ऑप्शन दिया गया ना सी, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा टोटल कंप्लीट आंसर की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, प्लस आपका क्या स्कोर आ रहा है, या फिर अगर आपने बीपीएससी का तैयारी नहीं किया है तो आप अगर करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के लेवल कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपना ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाकर रखें, पेड़ लगाएं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता की खूब सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।